हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत अभिनंदन प्यारे विद्यार्थियों। एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आप जो है तैयारी कर रहे हैं साइट कृषि अधिकारी की, तो 100% ये मान लेना कि आपके 8 से 10% जो है किस प्रकार से आपको पट्टे करने हैं। कृषि विस्तार जो है प्रसार, कृषि प्रसार यानी कि एग्रीकल्चरल जो एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके जो पाठ्यक्रम है, बुक्स है, कंटेंट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने एक एक टॉपिक को बहुत विस्तार से जो है इसमें बताया है, कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। तो जो विद्यार्थी नए हैं, सबसे पहले तो निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले तो आपसे निवेदन है। चलिए, टाइम ना लेते हुए हम जो है इसके सिलेबस पर जो है विस्तार से चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा सिलेबस का जो पॉइंट जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि आपके सिलेबस में मेन क्या है। फिर मैं इन एक एक टॉपिक को ओपन करके बताऊंगा कि इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है ना। चलिए भाई, करें स्टार्ट फिर हमारा जो प्रोग्राम है उसको। चलिए, अब देखिए, उम्मीद है आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है प्रसार शिक्षा के सिद्धांत दर्शन, यानी कि फिलोसफी एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। दूसरा टॉपिक है ग्रामीण सामाजिक संस्थान, रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस। तीसरा है जाति एवं परिवार। चौथा है ग्रामीण नेतृत्व यानी कि रूरल लीडरशिप। पांचवा है सीखने, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया यानी कि टीचिंग लर्निंग जो है प्रोसेस आपको पढ़ना है। फिर इनको मैं ओपन करके भी बताऊंगा कि इसमें पर्टिकुलर आपको क्या पढ़ना है। ये आपके सिलेबस में मेंशन है। ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य जो है दृश्य श्रव्य, श्रव्य जो है साधन जो है इसमें कहा गया है। इसके अलावा शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग मेथड, सातवां टॉपिक है आपका टीचिंग मेथड आपको पढ़ने हैं। आठवां टॉपिक कार्यक्रम नियोजन एवं मूल्यांकन, प्रोग्राम प्लानिंग एंड एवोल्यूशन आपको पढ़ना है। संचार प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना है अभी देखो विस्तार से समझते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और स्क्रीनशॉट नहीं भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर कर दी जाएगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होने के लिए आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर दें। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, तो हम आपको ऐड कर देंगे। ले लिए भाई, 9 टॉपिक आपके हो गए। संचार, कार्यक्रम नियोजन, शिक्षण प्रक्रिया, अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको बता रहा हूँ। और देखिए और क्या है आपके सिलेबस में। आपके सिलेबस में 10वां टॉपिक है विसरण और 11वां टॉपिक है प्रसार प्रोग्राम। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो मेजर जो टॉपिक हैं वो हैं 11। अब देखो एक्सटेंशन प्रोग्राम में क्या क्या है। एक्सटेंशन प्रोग्राम में देखा जाए तो 16 आपके एक्सटेंशन प्रोग्राम हैं। सबसे पहला है सीडीपी यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा है आईआरडीपी, है ना, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा जो है पंचायती राज है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर है, इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम है, आत्मा है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, एनएटीपी है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, डीआरडी है आपके में जो है ना। फिर उसके बाद जो है एमजी नरेगा, जो महात्मा गांधी जो जिसमें रोजगार दिया जाता है वो है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, कृषि विज्ञान केंद्र है, जवाहर रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम है और स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम है। ये आपके जो है प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम में जो आपको जो पढ़ना रहेगा मेजरली, एक तो याद रखना है कि इनकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है एस्टेब्लिश ईयर, कि भाई कौन सा प्रोग्राम जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था। इनकी बेसिक चीज़ें जो है आपको इसमें पढ़नी होंगी, बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। लाइक जैसे मैं कहूँ कि भाई सिंगल विंडो प्रोग्राम, जैसे क्वेश्चन आता है कि सिंगल विंडो प्रोग्राम, अभी डिटेल में इसको चर्चा करते हैं, मतलब सिलेबस को। सिंगल विंडो प्रोग्राम, अब सिंगल विंडो प्रोग्राम जो है किससे संबंधित है ये पूछा जाता है भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है एटिट, सिंगल विंडो प्रोग्राम जो है किससे है, सिंगल विंडो सिस्टम, तो याद रखना है एटिट। क्लियर है। चलिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एनएटीपी की फुल फॉर्म पूछ लेगा, है ना।
इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम जो है 1995 आपसे पूछ लेगा, है ना, ऐसे पूछा जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कितने कम्युनिटी स्टार्ट किए थे, 55 किए थे। मनरेगा, एमजी नरेगा कब आया था, है ना, ये एक्ट कब बना था, एक्ट 2006 2005 में बना था। 2006 में फरवरी में जो है नरेगा लागू हुआ था, 100 दिनों का जो है रोजगार देने के लिए लोगों को। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। तो ये डायरेक्ट जो है आपके जवाहर रोजगार योजना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, है ना। केवीटी कृषि विज्ञान केंद्र जो है कहाँ पर पहला था, है ना, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, ये याद रखना है। तो ये सब जो है आपसे पूछा जाता है। ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम, डेनियल बेनोर, तो बेसिक चीजें इसकी पूछी जाती हैं, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आपको जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो, अब इनको तो आपको खुद को जो है पढ़ना होगा भाई, अब इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जो है ऑनलाइन कोर्स से पढ़ सकते हो। अच्छा, ये आपका पूरा सिलेबस है। अब इस सिलेबस को पढ़ने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए, यानी कि जो बुक्स हैं वो आप परचेज कीजिए, बुक्स से आप पढ़िए। कहीं से भी कंटेंट मिल रहा है व्हाट्सएप के थ्रू, या कहीं से भी, जहाँ से भी आपका सुविधाजनक मिल रहा है वहाँ से आप पढ़िए। दूसरा एक और ऑप्शन है आपके पास इस कंटेंट को कवर अप करने का, हमारा जो है ऑनलाइन कोर्स साइट कृषि अधिकारी के लिए ओरिएंटेड है। राजस्थान का सबसे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी के साथ हमने कोर्स लॉन्च किया है। 3100 रुपये का कोर्स है, जिसमें रिकॉर्डेड क्लास विद पीडीएफ ये सब आपको मिलेगा। जीके मिलेगी हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम में आपको एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा और हिंदी मीडियम में भी मिलेगा, और टेस्ट सीरीज भी हिंदी और इंग्लिश। सिंपल सा है। कोर्स खरीदने के लिए आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिर यदि आप कोर्स नहीं खरीद रहे हो तो आप हमारी जो शौर्य टेस्ट सीरीज है, साहित्य कृषि अधिकारी की शौर्य टेस्ट सीरीज खरीद लो, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कृषि विस्तार एग्रीकल्चर जो एक्सटेंशन है उसके हिंदी माध्यम क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन हमने बहुत परफेक्ट वे में यहाँ डाले हुए हैं और डाल रहे हैं, है ना, क्योंकि अभी कोर्स रनिंग में है तो धीरे धीरे हम इसमें कंटेंट डाल रहे हैं। क्लियर है। अब चलो, अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि भाई आपको जो है विस्तार से जो है क्या क्या पढ़ना रहेगा। चलिए आ जाए भाई, है ना। लाइक कर देना भाई, देखो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। मैंने बहुत मेहनत करके इस वीडियो को निकाला है, मतलब इस वीडियो को कंटेंट बनाया कि भाई क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो आप इतना ही पढ़ लोगे तब काम हो जाएगा। अब हमारा पहला टॉपिक क्या था, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत एवं दर्शन, यानी कि फिलॉसफी और प्रिंसिपल्स थे, जिसमें आपको जो है बेसिक एक्सटेंशन पढ़ना है। टर्म जो है एक्सटेंशन टर्म जो है ये आपको पढ़ना है। ओरिजिन पढ़ना है कि भाई एक्सटेंशन जो टर्म है वो लैटिन भाषा के मतलब जो है क्या ओरिजिन है, किस प्रकार से एक्स प्लस टेंसियो, ये सब आपको पढ़ना है। फादर आपको पढ़ने हैं, जैसे जेपी लिडेंस हैं जो हैं, जेपी लिडेंस जो हैं किसके फादर हैं, डॉक्टर के एन सीन, ये पूछा ही गया था। फादर में जो है के एन सीन, ये भारत में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के फादर हैं जो है के एन सीन, डॉक्टर के एन सीन। जेपी लिडेंस जो है आपसे पूछा गया था। क्लियर है। और कुछ बुक्स थी कि भाई एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बुक किसने लिखी है, एक्सटेंशन एजुकेशन बुक किसने लिखी है ना, ये सब आप देख लेना। जेपी लिडेंस की जो है परिभाषा जो है पूछी जाती है, अप्लाइड बिहेवियरल साइंस जो है ना। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस आपको पढ़नी है, जो कि क्या होती है, सॉर्टर होती है कि नहीं, 5 होती हैं, सॉर्टर, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, है ना, एवोल्यूशन और रिकंसिडरेशन। फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन की ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, है ना, ये जो है ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन क्या होती है। फिर आपको यहाँ पर ही एजुकेशन पढ़ना है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो एक्सटेंशन है वो किस प्रकार की जो है शिक्षा है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, यानी कि एक बाउंड्री बॉल के बाहर जो है शिक्षा दी जाती है ना। ये पूरा पढ़ना होगा। नॉन फॉर्मल क्या होता है, ये बाइटा द फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ये टॉम एंड अहमद ने जो है ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया था। आपको फिलॉसफी पढ़नी है, टेल्सी टेल्सी एवं हर्ने के अनुसार पढ़नी है आपको, और 8 डी इंसमेंजर के अनुसार आपको पढ़नी है, और ओपी दामा के अनुसार पढ़नी है। 3 की आपको फिलॉसफी पढ़नी है। इस इंसमेंजर से तो डब्ल्यू टी भर्ती जो 2022 में जो एग्जाम हुआ था, इसमें आपको पता हो तो इंसमर्टर की जो फिलॉसफी है इससे क्वेश्चन आया था। टेल्सी एंड हर्ने की बात करें तो इसने कहा था भाई
हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच नहीं, जो है कैसे सोचा जाए, क्या सोचा जाए, इस प्रकार का कुछ कहा था इन्होंने। हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक, ये था हाउ टू थिंक नॉट व्हाट टू थिंक। फिर उसके बाद जो है प्रिंसिपल्स हैं लगभग ये टोटल पढ़ोगे 11 से 15 के आसपास जो है प्रिंसिपल्स हैं। किस प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल्स की लाइन देके आपसे पूछा जाता है कि कौन सा प्रिंसिपल है, ये पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी हमारा जो 8 टॉपिक है उसमें जो है ये सब जो है आपको बेसिक, ये इतना तो आपको एटलीस्ट पढ़ना होगा। ये कोई नहीं बताएगा पूरे, मैं कह रहा हूँ पूरे राजस्थान क्या पूरे इंडिया में यदि कोई भी साइटेड सीएसदारी का कोर्स चला रहा है या कुछ भी चला रहा है तो हमसे बेहतर नहीं बताएगा, ये ध्यान रखें। अब पूरा एनालिसिस, क्योंकि एक्सटेंशन मैंने पढ़ाई है, एक्सटेंशन जो है मैंने पढ़ाई है बहुत बेहतरीन तरीके से। आप सोच सकते हैं जब मैं कंटेंट बता रहा हूँ, जब मैं ये बता रहा हूँ कि ये पढ़ना है, तो ऑब्वियसली बात है ये कंटेंट हमारे कोर्स में भी ऐड है, वो भी शानदार तरीका से, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद देते हैं ग्रामीण सामाजिक संस्थान। अब ग्रामीण सामाजिक संस्थान में हमें जो है क्या क्या पढ़ना रहेगा, यदि मैं बात करूँ तो देखिए इसमें जो है फैमिली है, रिलीजन है, गवर्नमेंट है, ये सब जो हैं ये क्या है, इकोनॉमी है, एजुकेशन है, ये सब क्या होते हैं, रूरल सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये आपको पढ़ना है, फैमिली के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको जो है जाति एवं परिवार के बारे में पढ़ना है। अब जाति में यदि इसमें बात करें तो फैमिली का विभिन्न आधार पर वर्गीकरण आपको पढ़ना है, पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन के आधार पर जो है, स्टेज ऑफ लाइफ के आधार पर, रूल ऑफ लीनिएज कि भाई मात्र सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक, रूल ऑफ रेजिडेंस आप बीवी के घर रह रहे हो या बीवी आपके घर रह रही है, समझ रहे हो, इस प्रकार के जो हैं। कास्ट जो है किस भाषा का शब्द है, फैमिली किस भाषा का है, फैमुलस जो है कास्ट जो है किस भाषा का है, कास्ट के बारे में जो है कितनी कास्ट हैं, कास्ट की डेफिनेशन, इसके ये सब जो है इसमें पूछा जाता है। क्लियर है, चलो भाई आगे बढ़ें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर कह रहा हूँ एग्री पावर जयपुर कोचिंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, आपके साथियों को प्लीज़ शेयर करें भाई। मैंने बहुत मेहनत करके इस चीज़ को बनाया है, इस वीडियो को बनाया है, तो मेहनत के अकॉर्डिंग जो है आप प्लीज़, यदि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ थोड़ा मानवता के नाते आप शेयर करें और लाइक करें। अब देखिए चौथा टॉपिक आपके में देखे रखा था रूरल लीडरशिप। अब रूरल लीडरशिप में जो है आपको जो है क्या क्या पढ़ना है, जैसे देखो बेसिक एलिमेंट पढ़ने हैं कि लीडर, फॉलोअर, द सिचुएशन और द टास्क, है ना। तो आपसे पूछा जाए कि कितने रूरल जो लीडर है, लीडर के कितने जो हैं बेसिक एलिमेंट होते हैं, 4 होते हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। टाइप ऑफ लीडर आपको पढ़ने, अब टाइप ऑफ लीडर में बहुत हैं भाई, ओपिनियन लीडर, कास्ट लीडर, ये तो मैंने 2-4 बता दिए थे। लेकिन ये देखो ये रहा टाइप ऑफ लीडरशिप जो है विभिन्न वैज्ञानिकों के आधार पर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, विभिन्न वैज्ञानिकों के आधार पर जो है पूछे गए हैं कि किस नेता को जो है लेजिस्लेटर कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कहा जाता है ना, ऐसे क्लासिफिकेशन पूछे गए हैं। नेता के गुण पूछे गए हैं कि भाई नेता के गुण क्या क्या होते हैं। और देखो पैटर्न ऑफ लीडरशिप, लीडर सेंटर्ड या ग्रुप सेंटर, मतलब जो है जो नेता है उसकी लीडरशिप कैसी है, वो खुद का स्वार्थ चाहता है या जनता का भी चाहता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडरशिप, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडरशिप कि भाई लोकल लीडर को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हो सकता है वो उसको हम सीनियरिटी के आधार पर आइडेंटिफाई करेंगे, हम चुनाव कर लेंगे, हम उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना, वर्कशॉप करवा देंगे उनसे। तो ऐसे जो हैं ये होते हैं आइडेंटिफिकेशन। सोशियोमेट्रिक मेथड, है ना, जो है समाज में हम पूछ लेंगे 10-12 लोगों से, भाई बताओ कौन सा लीडर बनने लायक है, तो सोशियोमेट्रिक टेक्निक पूछी जाती है। सोशियोमेट्रिक जो है टेक्निक जो है क्या होती है, तो ये सब जो है आपको जो है लीडरशिप में पढ़ना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक करें सभी विद्यार्थी, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। शिक्षण सीखने की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अब अगला टॉपिक है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो हमें जो है टीचिंग स्टेप पढ़नी है। टीचिंग स्टेप जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एड टास्क, है ना, ये आपको जो है सीधे लीडेंस के अनुसार ये पढ़नी है आपको। डायरेक्ट आता है भाई ए, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन जो है ना, ये सब जो है एक्शन, सेटिस्फेक्शन, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है।
फिर उसके बाद जो है टीचिंग लर्निंग की डेफिनेशन, टीचिंग की डेफिनेशन क्या होती है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद जो है इफेक्टिव लर्निंग के आवश्यक तत्व। अब इफेक्टिव लर्निंग के आवश्यक तत्व होते हैं 5, वो आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपने पढ़ाई होगा, फिजिकल फैसिलिटीज हुआ, टीचर हुआ, उसका सब्जेक्ट मैटर हुआ, लर्नर हुआ, ये सब। फिर उसके बाद जो है टोन ऑफ एक्सपीरियंस आपको पढ़ना है, जो कि एडगार डेल ने दिया था। टोन ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब है कोई चीज़ से हमारी मेमोरी में कितना फीड होता है। जैसे हम किसी को देखते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, जैसे किसी को सुन रहे हैं तो 20% अपनी मेमोरी में फिट हो जाएगा, है ना। पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट इसमें पूछा जाता है। हम देखने और सुनने से जो है 50% का पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट होता है। ये पूरा टोन ऑफ एक्सपीरियंस जो है आपको पढ़ना होगा, है ना। फिर उसके बाद फादर ऑफ लर्निंग, जिन्हें E.L. थॉर्नडाइक को जो है फादर ऑफ लर्निंग कहा जाता है, तो फादर ऑफ लर्निंग। लेटेंट लर्निंग आपको पढ़नी है। एडल्ट लर्निंग एंड्रो रोडी आपको पढ़ना है ना। ये आपको लेटेंट लर्निंग क्या होती है भाई, सीधी सी बात है। लेटेंट लर्निंग क्या है कि आप जो है, आपका बच्चा है, आपके पास में सोया हुआ है बच्चा, और वो आप मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल देख रहा है बच्चा, अचानक से एकदम बच्चे ने मोबाइल लिया और सब कुछ चला दिया। आप आश्चर्यचकित हो रहे हो, वाह क्या बात है, मोबाइल चला दिया बच्चे ने। ये क्या होती है, लेटेंट लर्निंग होती है, जो कि बच्चे को मोबाइल, बच्चे के सामने मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। ये याद रखना भाई, बच्चे के सामने मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग, एडल्ट लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आपको जो है पढ़ने हैं। तो ये सब आपको जो है इसमें पढ़ना रहेगा। क्लियर है? चलो भाई लाइक करें। इसी प्रकार से मैं देखो, मैं सारे सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको मैं इसी प्रकार से विस्तार से जो है बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है, मुझे पता है, आप कुछ चीजें पढ़ते हो, कुछ चीजें छोड़ देते हो। ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स ये क्या है, ये है संचार, कम्युनिकेशन मेथड का ही भाग है। कम्युनिकेशन ये क्या है, कम्युनिकेशन मेथड का ही भाग है। ऑडियो विजुअल एड्स मतलब वो वाले, जैसे मैं भी अभी मैं आपको जो है बता रहा हूँ, आप क्या है सुन भी रहे हो कानों से और मुझे देख भी रहे हो, तो आप क्या है, आप ऑडियो विजुअल एड्स का पार्टिसिपेशन कर रहे हो आप, है ना। ये कम्युनिकेशन, ये मेथड क्या है, ये है ऑडियो विजुअल एड्स। यदि आप केवल सुन रहे होते, जैसे रेडियो, रेडियो क्या है, ऑडियो एड्स। टीवी क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स। कठपुतली क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स। ये पूछा गया था, कठपुतली कई बार पूछा है, कठपुतली, है ना। टेप रिकॉर्डर क्या है, टेप रिकॉर्डर ऑडियो, ऑडियो एड है, ऐसे। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। फिर आ जाइए टीचिंग मेथड एंड कम्युनिकेशन मेथड। इसमें आपको जनरली जो है इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड, ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड और मास कम्युनिटी कॉन्टेक्ट मेथड, इनके सबसे ज़्यादा तो पूछे जाते हैं एग्जाम्पल, कि कौन सी मेथड जो है इंडिविजुअल है और कौन सी ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है। सिंपोजियम क्या है, लेटर पोस्टर, ये सब क्या है, एक्सपोजर क्या है, फील्ड विजिट क्या है, इंडिविजुअल लेटर क्या है, फील्ड डे क्या है, फील्ड ट्रायल क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। एग्जीबिशन क्या है, तो सबसे एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा तो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। बाकी फिर इनके बारे में डिटेल कई बार पूछ ली जाती है, पोस्टर कितने साइज का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे पूछ लिया जाता है। पहले तो आप एग्जाम्पल ही याद करना। फिर उसके बाद आ जाइए प्रोग्राम प्लानिंग एंड एवोल्यूशन। प्रोग्राम प्लानिंग एंड एवोल्यूशन जो है, इसमें क्या पढ़ना है, जो 8 नंबर हमने देखा। सबसे पहले तो आपको इसकी परिभाषा आनी चाहिए, फिर इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए, है ना, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग प्रोसेस, ये 8 होती हैं, इनको लगा दो, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि इस टॉपिक में कुछ पूछा जाता है, जो सबसे पहले फर्स्ट प्राथमिकता जिसको दी जाती है, वो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की प्रोसेस, जो कि कितनी होती हैं, 8 होती हैं, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है इस कंटेंट में पूछने के लिए। ये 100% याद होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप दूसरा कंटेंट इसमें याद करो। नीड क्या होती है, फेल्ट नीड, अनफेल्ट नीड क्या होती है, नीड की परिभाषा क्या होती है। फिर एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ एवोल्यूशन क्या होते हैं, स्टेप ऑफ एवोल्यूशन क्या होता है। जेपी पितम्बर के अनुसार जो है स्टेप ऑफ एवोल्यूशन क्या होते हैं, ये आपको जो है इसी में पढ़ना है, ये ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो है आ जाइए, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं, है ना। चलिए देखो, संचार, बाकी मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, ये व्हाट्सएप और हर जगह में भेज दूंगा इसको। संचार प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखो आपको फेज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़नी है। 3 फेज होती हैं, एक्सप्रेशन,
इंटरप्रिटेशन और रेस्पॉन्स। देखो कुछ चीजें तो मैंने ही लिख दी हैं आपको। फेज ऑफ कम्युनिकेशन कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? एक्सप्रेशन, इंटरप्रिटेशन एंड रेस्पॉन्स। फिर आ जाओ कम्युनिकेशन के एलिमेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी, जैसे सोर्स के बारे में जानकारी, मैसेज के बारे में जानकारी, मैसेज नीट एंड क्लियर होना चाहिए, सोर्स कैसा होना चाहिए, सोर्स ऑथेंटिक होना चाहिए, है ना, उसके बारे में जानकारी, है ना, ये सब पूछा जाता है। चैनल, ट्रीटमेंट, रिसीवर, फीडबैक, ये सब, है ना। अल्टीमेट जो है, यदि अगर इसमें बात करें कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, तो वो है फीडबैक। ये फीडबैक बढ़िया, जब ये फीडबैक से ही पता चलता है सारी चीजें। फिर उसके बाद आ जाइए, और क्या है इसमें? बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन प्रोसेस, ये आपको पढ़ना है। सिमेंटिक्स क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है, फिडेलिटी क्या होती है, एम्पैथी क्या होती है, सिंपैथी क्या होती है, एनकोडिंग क्या होता है, ये सब आपको जो है इसमें पढ़ना है। क्लियर है भाई यहाँ तक? फिर उसके बाद आपको मॉडल्स पढ़ने हैं। मॉडल्स में सेनेन एंड बीवर मॉडल पढ़ना है, स्ट्रेम मॉडल पढ़ना है, बर्लोज मॉडल पढ़ना है, लासबेल मॉडल पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है पॉल लेजेंस का मॉडल पढ़ना है, वेस्ले मैक्लियन जो है ना, इसका जो है पढ़ना है, रोजर एंड शूमेकर का मॉडल पढ़ना है। ये ध्यान रखें, ये सब आपको मॉडल पढ़ने हैं। और मॉडल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमेंट। एलिमेंट ये तो आपको पता ही होने चाहिए, कितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट, कितने एलिमेंट होते हैं, उनका नाम। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, सेनन एंड बीवर 5 एलिमेंट होते हैं, स्ट्रेम मॉडल के 5 एलिमेंट होते हैं, बर्लो मॉडल के 4 एलिमेंट होते हैं। अब कुछ बुकें बर्लो के मॉडल को 6 बताती हैं, तो 6 देखो ऑथेंटिक बुक के अनुसार 6 सही नहीं है, कुछ बुकें 6 बताती हैं, जबकि 4 है। SMCR जो ICR की जो हैंडबुक ऑफ ICR है, जो बुक है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की हैंडबुक जो है ICR की, वो बुक 4 बताती है। SMCR ये ध्यान रखें। लासबेल मॉडल है ना, जो 6 बताता है। पॉल लिगेंस है 6, बेस्ले, ये सब जो हैं आपको एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आ जाए। फिर इनकी बेसिक चीजें भाई, कौन सा मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है, फादर ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, बर्लो फादर ऑफ कम्युनिकेशन है, ये सब पूछा जाता है। अरस्तु का, इसमें छूट गया एक, अरस्तु का भी पढ़ना है। अरस्तु, एरिस्टोटल, अरस्तु हिंदी में अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल, इसका भी आपको पढ़ना है, जो कि 3 इसमें जो है रहते हैं। फिर उसके बाद जो है डिफ्यूजन मेथड जो है आपको पढ़नी है, विसरण विधियां आपको पढ़नी है। विसरण विधि में क्या क्या पढ़ना है देखते हैं। एक तो आपको जो है विसरण की परिभाषा पढ़नी है कि भाई विसरण की परिभाषा क्या है। फिर विसरण प्रक्रिया के प्रमुख तत्व आपको पढ़ने हैं, ICTS, है ना, ये ध्यान रखें, IC, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनोवेशन, यहां से भी इंपॉर्टेंट है भाई। इनोवेशन जो नवाचार होता है, नवाचार, इनोवेशन मतलब नवाचार, नवाचार के बारे में, नवाचार की इंपॉर्टेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। नवाचार जो है, जो ये प्रमुख तत्व जो है, इनोवेशन है ना, आई का मतलब ही फुल फॉर्म क्या होती है, इनोवेशन। इस इनोवेशन के बारे में जो है इसके कैरेक्टर पूछे जाते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है इनोवेशन डिसीजन प्रोसेस पूछी जाती है, जो कि KPDIC, आपने जो है इसकी शॉर्ट फॉर्म देखी होगी। एडॉप्शन प्रोसेस 5 स्टेज, AIETA। एडॉप्टर कैटेगरी, इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी, लेडार्ट्स। अब इसमें पूछा जाता है कि इनोवेटर्स कितने परसेंटेज होते हैं, इनोवेटर्स को और क्या कहते हैं, अर्ली एडॉप्टर्स को और क्या कहते हैं, अर्ली मेजोरिटी को और क्या कहते हैं, लेट मेजोरिटी को क्या कहते हैं, लेडार्ट्स को क्या कहते हैं। लेडार्ट्स क्या हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, जो आराम से जो है किसी भी नवाचार को, कोई नई चीज को जो है बाद में ज्वाइन करते हैं, है ना। ये सब मैंने बहुत ही परफेक्ट वे में, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एप्लीकेशन में, एग्री पावर जयपुर कोचिंग की एप्लीकेशन में पढ़ा रखा है ना। कोर्स लोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लो आप। वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट जरूर करना आप। अब देखिए, ये तो हुए, है ना, ये आपका पूरा सिलेबस के बारे में चर्चा हो रही थी भाई आपको क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं कुछ बुक्स की। तो देखिए, आपको कंटेंट के लिए या तो आपको बुक्स पढ़नी होंगी, या आपको ऑनलाइन कोर्स एग्री पावर जयपुर कोचिंग से लेना होगा। 2 ऑप्शन है आपके पास। प्रैक्टिस के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आपको बुक लेनी होगी, या एग्री पावर जयपुर कोचिंग से आपको टेस्ट सीरीज लेनी होगी, ठीक है।
चलो अब देखो एक और चीज, ये कुछ बुक हैं जैसे हिंदी माध्यम में ये बुक ठीक है। हिंदी माध्यम में जैसे, वैसे हिंदी माध्यम में अच्छी बुक आती नहीं है। प्रसार शिक्षा एवं सूचना तंत्र ICAR द्वारा पुरस्कृत और कुशाल पब्लिकेशन की ये बुक है, ये ध्यान रखें। एक्सटेंशन एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये है डॉक्टर जितेंद्र चौहान की, है ना। इसमें काफी हद तक जो है ठीक ठाक अच्छा कंटेंट दिया हुआ है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप इतना क्यों तुम्हारी तरह कोर्स खरीदो, कोर्स में सब कुछ देके रखा है, आपको लोड ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है एक्सटेंशन, ये देखो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छी बुक है, जैसे एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट GL रे कल्याणी पब्लिकेशन। तो ये GL रे साहब की ये बुक है, ये बेस्ट बुक है, अच्छी मानी जाती है भाई। ये अगर देखा जाए तो बेस्ट बुक, मेरे अकॉर्डिंग यदि बात करें तो ये सबसे बेस्ट बुक है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की, एक नॉर्मल एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है। फिर उसके बाद जो है जैसे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस, अब देखो ये जो है एक है एक्सटेंशन एजुकेशन, ये है श्रुति। अब इसमें क्या है, थ्योरी भी देते रहती है कुछ लाइन वाइज, प्लस इसमें जो है क्वेश्चंस भी देते रहते हैं, ठीक है, अच्छी बुक है ये, है ना। इसके अलावा ये एक और है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बुक है, सुनील VG की, ये भी एक अच्छी बुक है कि नहीं, अच्छी बुक है भाई ये। तो ये आप जो है बुक प्रिफर्ड कर सकते हो। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन कोर्स लें। फिर इसके अलावा जो है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अब जो विद्यार्थी जिसको ये PDF चाहिए, देखो जिसको ये PDF चाहिए तो आप हमें जो है भाई, ये देखिए, आप जिस भी विद्यार्थी को PDF चाहिए तो आप क्या करें, हमें फॉलो करें, है ना। देखो ये रहा, आप हमें इंस्टाग्राम पर, है ना, ये देखो आप हमें व्हाट्सअप पर जो है आप मैसेज करें, व्हाट्सअप पर आप मैसेज करें, ताकि हम आपको ऐड कर देंगे, व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे, और उसमें PDF वगैरह बहुत कुछ हम कंटेंट देते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, एग्री पावर इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें भाई, है ना। इंस्टाग्राम पर भी हम क्वेश्चंस डालते रहते हैं, नई नई चीज़ें डालते रहते हैं, कंटेंट डालते रहते हैं फोटोग्राफ्स के तौर पर, तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। कोर्स और टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप को डाउनलोड करें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें भाई। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। वैसे मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने के लिए, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक दिन में क्लास में ये भी बता दूंगा क्या ओल्ड पेपर में आया था क्या नहीं आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।